हेलो दोस्तों। इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं और भारतीय परंपराओं में इनका बहुत ही विशेष महत्व है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों हमारे मृत पूर्वज हमारे साथ पृथ्वी पर 15 दिन बिताने के लिए आते हैं। इस दौरान पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में ऐसा करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दौरान ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है और उन्हें दान भी दिए जाते हैं। हिंदू धर्म में कौवों को पितरों का दर्जा दिया गया है। पितृपक्ष हो या फिर कोई भी शुभ काम हो, पितरों को याद करते हुए लोग कौवे को खाना खिलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कौवे को ही यह खाना क्यों खिलाया जाता है? अगर नहीं जानते तो चलिए आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना यह जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितर कौवे का रूप लेकर धरती पर अपने लोगों से मिलने आते हैं। शास्त्र यह भी बताते हैं कि देवताओं के साथ साथ कौवे ने भी अमृत को चखा था, जिसके बाद से लोगों का मानना यह है कि कौवा कभी प्राकृतिक रूप से नहीं मरता है। वे बिना थके लंबी लंबी यात्राएं भी कर सकता है। ऐसे में किसी भी तरह की आत्मा कौवे के शरीर में वास कर सकती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकती है। इसीलिए इसी कारणों की वजह से पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराना जरूरी मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं में यह भी माना जाता है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसे कौवा योनि में ही जन्म मिलता है। इसीलिए कौवे को पितृपक्ष में भोजन कराना बहुत ही अहम माना जाता है। पितृपक्ष में अगर कौवा नहीं मिलता है भोजन कराने के लिए, तो आप कौवे के अलावा गाय, कुत्ते या फिर अन्य पक्षी को भी भोजन करा सकते हैं। पितृपक्ष में जितना महत्व ब्राह्मणों को भोजन कराने का होता है, उतना ही महत्व कौवे को भोजन कराने का भी है। धार्मिक मान्यताओं में कौवा यम का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान कौवे का होना पितरों के आसपास होने का संकेत देता है। पितृपक्ष पूरे 15 दिन रहते हैं और इस दौरान आप कौवे को खाना खिला सकते हैं। अगर कौवा नहीं मिलता है तो इस दौरान आप गाय को, कुत्ते को या फिर किसी अन्य पक्षी को या खाना खिला सकते हैं। इस दौरान पीपल के पेड़ पर भी जड़ चढ़ाने के विशेष महत्व हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष को पितरों का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पीपल की पूजा भी अहम होती है। पितृपक्ष के दौरान ये बातें जरूर ध्यान रखें, साथ ही अपने पितरों का आशीर्वाद आपको मिला है या नहीं, इसको भी कैसे जानें। यदि आपके घर के आसपास कौवे को देखें, कौवे की चोंच में फूल या फिर पत्ती दिखाई दे, तो समझ लीजिए आपकी इच्छा पूरी हो गई है। कौवा अगर गाय की पीठ पर चोंच रगड़ता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपको आज अच्छा भोजन मिलेगा। कौवा अगर सूखा तिनका लेकर आता हुआ दिखाई दे तो धन लाभ से जोड़कर इस चीज़ को देखा जाता है। और यह भी माना जाता है कि कौवा अगर मकान की छत पर या फिर किसी हरे भरे पेड़ पर जाके बैठे तो अचानक ही आपको धन लाभ होगा। अगर ऐसे चीज़ें आपको दिखाई देती हैं तो समझिए आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। तो दोस्तों, आज की ये सारी बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।